हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। आपकी जो कमलेश भाई के साथ बात हुई उससे थोड़ा सा डिटेल मुझे मिला। जी 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 एक्साइटेड यार, क्या बोलते हैं? सर, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड सर। मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है सर, ये प्रॉब्लम जो थी ना बिल्कुल ठीक हो गई है। क्या बात और कर रहे मैं हैं? सुनो, और दूसरी बात सुनो, हाँ। विस्की भी मैंने दबा के पी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो विस्की पीते ही मुझे दिक्कत हो जाती थी। मतलब आपकी पूरी प्रॉब्लम ही ठीक हो गई? बिल्कुल सर, अभी वो लगती नहीं हाथ में। पूरी जो बॉडी पे था और जो दाने दाने के सर कुछ नहीं है? आइए देख लो, मैं बैंकॉक घूम के आया हूँ, अब देख लो, आप समझ लो बात। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सर। मतलब कितनी सो में कितनी ठीक हो गई? सर 50% से ज्यादा ठीक हो गई है। क्या बात है यार। और सिर्फ 15 दिन में। और जबकि मैं वहाँ मेडिसिन लेके राजेश गया भाई था, आप वो क्या लीक हो बोलते गई हो? और मतलब आपको क्या, खराब हो गई हूँ। आपने जब मैंने सबसे पहले आपको कॉल किया था और बोला था तो आपको, और आज सर आई एम वेरी हैप्पी। नहीं नहीं, वो तो खैर सवाल ही नहीं होता। सर मैं 16-17 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था सर, मैं बिल्कुल बहुत हैप्पी हूँ सर। अरे यार ये तो मतलब है। थैंक यू वेरी मच मिलन सर। अरे यार नहीं नहीं, वो उसके लिए मतलब वो तो देखो ईश्वर की कृपा है कि कहीं ना कहीं मैं तो इंस्ट्रूमेंट बना। जी जी बट जी। इट्स अ सुपर फैंटास्टिक थिंग बॉस। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे सर आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोगों ने मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया सर, जो मेरे को 17 साल से थी सर। अरे नहीं 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 नहीं, हमने कुछ भी नहीं करा भैया, परमात्मा ने आपको मिलवाया हमसे। जी 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 जी। लेकिन हम लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई टिपिकल केस मिले और मनोज भैया ने आपका नाम दिया। अरे सर मजा आ गया सर। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है यार आपसे सुन के। सर थैंक यू वेरी वी मच। आर ऑल्सो सो एक्साइटेड कि आपके जैसा टिपिकल केस अगर हो गया तो फिर छोटे मोटे कहाँ लगते हैं। बिल्कुल सर, नहीं बहुत बढ़िया मेडिसिन है सर, बहुत जबरदस्त सर। जबरदस्त है ना? जी बिल्कुल सर। और अभी मैं 1 ml पे ही हूँ, मैंने बढ़ाई नहीं आगे। क्या बात है, क्या बात है। कमलेश सर पहले बोल रहे थे जब स्टार्ट की। 55% अगर ठीक हो गए जी तो जी बच्चा 40-50 कहाँ लगता है, वो भी सही हो जाएगा। 100% हो जाएगा। उन्होंने फिर बोल दिया आज, कहता है 1 ml रखो, आप बढ़ावा मत अभी। ठीक है, मेरी चलने दो यार बस, है ना? जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में बोला 4 ml तक जा सकता है आपको। जी 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 जी। सर कमाल हो गया सर। मजा आ गया यार, मजा आ गया। मजा आ गया सर। ये तो सर वो संजीवनी बूटी मिल गई मुझे, है ना? हाँ वाकई में, वाकई में ये आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हो गए हम लोगों के लिए भी। और आपका थैंक यू वेरी मच सर, टेस्टिमोनियल बहुत भी बहुत धन्यवाद सर आपका। धूम मचेगा। भगवान का, बालाजी महाराज की, हनुमान महाराज की कृपा हो गई है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी मैं बैठा हूँ सर पार्टी में, विस्की पी रहे हूँ। क्या बात आज है, सर मेरा ना साले का लड़का ऑस्ट्रेलिया गया, अभी छोड़ के आया हूँ वापस उसको अच्छा। एयरपोर्ट पे। मैंने मनोज भाई को बताया, खुश हुए। बोले यार, बोले अगर मनोज भाई कहते हैं मुझे बाद में खबर मिलती है, पहले से इंटरनेट पे आ जाती है। मनोज भाई क्या बोले मालूम? बोले अगर आपने राजेश को ठीक कर दिया ना तो बोले पूरा हिंदुस्तान अपनी मुट्ठी में आ गया। बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर, नो प्रॉब्लम सर, है ना? सर मैं भी आपको काफी पेशेंट दूंगा, इसके कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मेरे पास, मेरे कांटेक्ट में हैं 5-7 लोग ऐसे जिनको सोरेसिस है। नहीं, ये तो अपने लिए बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल हो गया आपका तो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आई एम वेरी हैप्पी सर। मी टू, मी टू। चलिए कंटिन्यू करिएगा ना। जी जी आ गया, ओके भैया। ओके सर, थैंक यू। सर आपका नाम एक बार फिर से बताइएगा। राजेश काम्बोज बात कर रहा हूँ सर, यमुनानगर हरियाणा से। राजेश जी बात कर रहे हैं ना? सही जी जी जी। जी। आपसे जो बातचीत हुई थी उसके बारे में जानकारी मुझे है। जी जी। और आपको सोराइसिस है? हाँ जी हाँ जी, सोराइसिस मुझे लगभग ये लगा 2007 से है सर। 2007 से। जी। और वो बढ़ते बढ़ते अभी पूरे शरीर में है? पूरे शरीर में है सर, पूरे शरीर में। अच्छा। और इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? सर रेड स्पॉट हो जाते हैं और उसके अंदर से वो वाइट वाइट निकलने लग जाता है सर। ओके। हाँ, और खारिश सी हो जाती है पूरे बॉडी पे ना, जैसे खारिश होती है। किसी मौसम में ये ज्यादा बढ़ जाता होगा, ऐसा भी होता सर्दी
सर्दी में ज्यादा हो जाती है सर। सर्दी में ज्यादा हो जाता है। और जब मौसम चेंज होता है तब भी बढ़ जाती है सर। मौसम जब भी बदलता है तब ये बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जी देखिए, सबसे पहले मैं सोराइसिस के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जी सर। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है सर। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है हमारे ही शरीर के इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर की हेल्दी सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है ठीक सर। है, यानी कि ये बाहर से कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई फंगस नहीं है। हाँ, जी जी। ये जरूर हो जाता है कि जब डैमेज होता है तो वहाँ वायरस फंगस आ जाते हैं। वो ठीक एक है अलग सर। बात है, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है कभी कभी, या कई बार आपको हो जाता होगा। तो हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ सेकेंडरी जी। इन्फेक्शन होता रहता है, क्योंकि जब स्किन डैमेज हो जाती है, नॉर्मली जी हमें जी। घाव भी हो जाता है तो भी वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है ना। बिल्कुल सर, और बिल्कुल हो जब जाता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो इसकी वजह जी से सर। जब वहाँ पर सब डिस्टरबेंस होता है स्किन में, जी तो जी। सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन प्राइमरी ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है और सर। ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना ये बात आपको समझना है कि ये सिस्टम क्या है इसका। मैंने अभी आपको बताया, किसी व्यक्ति को यही कंडीशन लंग्स में जब हो जाती है, यानी कि शरीर का इम्यून सिस्टम लंग्स में अटैक करता है, तो जी। उसको अस्थमा हो जाता है। ठीक है सर। किसी को अगर जॉइंट्स में अटैक करता है तो उसको रूमेटाइटिस अर्थराइटिस गठिया हो जाता है। ठीक है सर। तो ऐसे अलग अलग अंगों में अलग अलग अटैक जब होते हैं, हमारा ही इम्यून सिस्टम का सेल अटैक करता है किसी गलती की वजह से, किसी गड़बड़ से, किसी डिस्टरबेंस से, हम्म। तो उसको वो कंडीशन शुरू हो जाती है। ओके। आपके केस में वो स्किन में है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी स्किन के ऊपर अटैक कर रहा है, जिसके कारण आपको ये कंडीशन बन रही है। ठीक जी है। जी 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 सर। अब इसका समाधान क्या है? तो जी। अभी जैसे कि आप जो दवाइयाँ लेते होंगे या आपने पहले हाँ ली होगी, डॉक्टर्स हाँ की हाँ। हाँ एलोपैथिक जी। मेडिसिन ली होगी, वो सब ये बिल करते हैं कि इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। ओके। जैसे आप अभी भी आप स्टेरॉइड का कोई ना कोई ऑइंटमेंट लगाते होंगे, हाँ बिल्कुल लगाते हैं है सर। ना, और उससे वो काम डाउन हो जाता है उतने समय के लिए। जी काम डाउन जी हो जी। जाता है मतलब शांत हो जाती है वो स्थिति थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो हो क्या रहा है कि वो जो इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है उसको वीक करना है, कमजोर करना है। जी जी जी। तो कमजोर करके किसी तरीके से भैया वो अपना काम न कर सके और वो वीक हो जाए तो वो शांत हो जाएगा। ये अभी डॉक्टर्स के मेडिसिन के द्वारा डॉक्टर्स अभी तक इतना ही कर पाए हैं कि वो किसी तरीके से स्टेरॉइड देकर या कुछ डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स उनके पास होते हैं जिनसे कि वो इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। जी ठीक है। जी 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 जी, बिल्कुल अब ठीक उस कह वीक रहे करने में ये होता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं आपको। हैं। जी। वो जितनी भी दवाइयाँ वो बहुत हैवी साइड इफेक्ट्स के साथ में ही आती है। मतलब जितनी भी ऑटोइम्यून कंडीशंस की दवाइयाँ है ना, कोई हाँ दवाई वो ऐसी नहीं है जिसके बहुत भारी साइड इफेक्ट्स ना हो। सर, वो लीवर के ऊपर सबसे बड़ा अटैक किया उन दवाइयों ने बिल्कुल। ना। वो आपके फैटी होकर अंदरूनी के। अंगों को खराब करेगा। वो आपके शरीर के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। जी जी वो जी। आपको आपके अंदर वसा की मात्रा यानी कि फैट बढ़ाएगा, आपके पानी को रिटेंशन करेगा यानी पानी रुकेगा, आपकी बोन्स वीक होगी, आपकी स्किन और वीक होगी, स्किन की क्वालिटी खराब होती है। जब हम स्टेरॉइड लेते हैं, जो स्टेरॉइड लगा रहे हैं ना आप स्किन के ऊपर, जी जी। उसी स्टेरॉइड से स्किन भी खराब होती है, ओके। पतली होती है वो, पहले से पतली हो जाती है, ठीक पतली हो कह रहे हैं। जाती है। और उसके बाद जब आप धूप में जाएंगे आपको बहुत तकलीफ होगी, और सही कह धूप रहे में हैं सर। जाने में सनबर्न होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। जी ये जी सब जी। उन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, लेकिन ठीक अब है हम क्या कर सकते हैं? अभी मैनेज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, वो बिल्कुल भी सर। मैं समझ सकता हूँ कि वो भी स्वाभाविक बात है। तो जी जी हमारी जो मेडिसिन है रेवा रिदम, जो हमने नाम दिया है इसको, जी। अ, ये एक मेडिसिन कम थेरेपी है। ओके। एक्चुअली ये मेडिसिन के तरह ली जाती है इसलिए इसको मेडिसिन बोलते हैं, जी लेकिन जी। ये एक तरह की थेरेपी है। तो टोटली हर्बल होगी ना सर ये तो? ये पूरी तरह से नेचुरल हर्बल है। ठीक है सर। और नेचुरल हर्बल होने के वजह से और इसको जिस तरह से बनाया गया है उसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। न ये इम्यून सिस्टम को वीक करती है, न ये जी किसी अंग को कोई नुकसान पहुंचाती है, न जी। किसी प्रकार की कोई हानि करती है शरीर के अंदर, न त्वचा पर, ठीक। न ठीक है सर। न त्वचा पर, न
हड्डियों में, बोन्स में, ना अंगों में, कहीं पर भी कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होंगे। ठीक है सर। ठीक है। दूसरी बात, ये करती क्या है? ये करती है संतुलन पैदा करती है। ठीक है सर। संतुलन किस में पैदा करती है? इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम में। ओके। ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है ना। सिंपल सी बात है कि कुछ भी नहीं है, कोई इश्यू नहीं है स्किन में, मौसम बदला, बस थोड़ी सी हवा चली है, कुछ हुआ बस, लेकिन इम्यून सिस्टम को लगा बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा अटैक हो गया, उसको ओवर रिएक्ट करता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, मतलब इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है जी, वो इम्यून सिस्टम को संतुलित करती है। पहले तो उसको काम डाउन करती है, रिलैक्स करती है, वीक नहीं करती है। ठीक है सर। वो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज है हमारी मेडिसिन में, जो बहुत कम पाया जाता है। ओके। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेट हो जाता है। मॉड्यूलेट हो जाता है मतलब रीडिजाइन हो जाता है, या रीबैलेंस हो जाता है, रीकैलिबर हो जाता है। मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए। ठीक है सर। है ना। इन सब का अर्थ ये होता है कि एक संतुलन जो बिगड़ गया था उसको फिर से लेकर आना। ठीक है सर। अब वो संतुलन कैसे आएगा? जब इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग होगी फिर से। तो हमारी जो थेरेपी है वो ट्रेनिंग करती है इम्यून सिस्टम को। ठीक है सर। तो इम्यून सिस्टम को सिखाती है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स करो, काम डाउन करो। ठीक है सर। ठीक है। ये एक तरह की इंटेलिजेंस है ओके। जो नॉर्मली एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना, उसको काम डाउन करना पहला काम है इसका। कहीं कहीं पर इम्यून सिस्टम अंडर एक्टिव होता है, तो यहाँ उसको ये वहां पर एक्टिवेट भी करती है। जैसे कैंसर्स के मरीज को भी हमारी दवाई दी जाती है। उनके केस में उल्टा हो गया। उनके केस में ये हो गया कि इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा जो करना चाहिए उसको। तो हमारी दवाई, हमारी थेरेपी वहां जाकर इम्यून सिस्टम को डायरेक्शन देती है कि आप ज्यादा अंडर एक्टिव हो, आपको काम करने की जरूरत है, जाकर कैंसर सेल को ढूंढो और मारो। जी। और यहाँ पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो आपको बोलेगी आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे ही हेल्दी स्किन है, हमारा ही सेल है, हमारी ही बॉडी है, हमारे ही खुद के सेल हैं, इन पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, काम डाउन, रिलैक्स, काम डाउन। तो इस तरह से संतुलन पैदा करती है। जहाँ ज्यादा रिएक्शन है वहाँ शांत करती है, जहाँ अंडर रिएक्शन है वहाँ एक्टिवेट करती है, दोनों काम करती है। तो इससे फायदा ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा जी, आपको इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों में भी हेल्प मिलेगी। ओके। लेकिन उसी दूसरी तरफ आपका इम्यून सिस्टम काम डाउन भी रहेगा, जिससे कि वो ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है सर। ये मैंने आपको दवाई का मैकेनिज्म समझा दिया। ठीक है सर जी। इस तरीके से ये दवाई काम करेगी। ओके। ठीक। अब आप इसको कैसे लेंगे? आप इसको लेंगे रात में सोने से पहले। शुरुआत में आपको आधा ml लेना है। ठीक है सर। और धीरे धीरे 8 दिन बाद आपको उसको 1 ml करना है। फिर 8 दिन बाद उसको 1.5 ml करना है। फिर 8 दिन बाद उसको 2 ml करना है। इस तरीके से बढ़ाते जाना है। ठीक है सर। और ये हम ये देखेंगे कहाँ पर हमें सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये थेरेपी है, ये कोई एक मतलब फिक्स्ड फार्मूला नहीं है। किसी किसी को 3 ml पर रिजल्ट मिलता है, किसी किसी को 2 ml पर रिजल्ट मिलता है, किसी किसी को आधा ml पर ही फायदा मिल जाता है। ओके। तो हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की डोज अलग होंगे। ठीक है सर। तो वो डोज हम फाइंड आउट करेंगे जी। वो फिगर आउट करेंगे कि वो डोज हम क्या वो हमारा बेस्ट डोज है जो हमारी बॉडी के लिए सुटेबल है। इसमें थोड़ा समय लगता है, महीने 2 महीने लग जाते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपको फायदा होना है तो वो रिजल्ट तो दिखने लग जाएगा 15 दिन में, 1 महीने में आपको पता चलने लग जाएगा। और इसको रेगुलर 2-3 महीने यूज करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आपको इस थेरेपी के साथ में एक प्रयोग करना पड़ेगा जी। क्योंकि आपकी बॉडी के लिए देखिए फायदा होने को तो ऐसे लोग मेरे पास ज्यादातर तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनको 8 दिन में ही फायदा शुरू हो जाता है। जी जी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 8 दिन नहीं लगते हैं, 1 महीना 2 महीना लग जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 6 महीने लग जाते हैं। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बिल्कुल, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। कुछ लोग 6 महीने में भी रिजल्ट आना शुरू होते हैं कुछ लोगों के साथ में, ये भी हमने देखा है। तो हम ये लंबा एक समय दें इसको, एक प्रॉपर पूरा मौका मिले दवाई को काम करने का, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को रिमॉड्यूलेट कर रही है। ठीक है सर।
तो कुछ काम कुछ लोगों में जल्दी होगा, कुछ लोगों में समय लगेगा। बिल्कुल ठीक है। है ना? तो हमको उसके साथ में एक एक ऐसे लेना है कि इसके साथ काम करना है, इसके साथ एक समय देना है, इसको पूरा प्रयोग करना है। जी जी। मतलब इसको एक नॉर्मल दवाई की तरह नहीं लेना है कि कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि ठीक है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं लेंगे। इसके अपेक्षा नहीं रखने हैं, लेकिन उम्मीद जरूर रखना है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर। बिल्कुल ठीक है। और इतने सारे लोगों को फायदा हुआ है तो आपको हमें भी भी होना चाहिए, पूरी बिल्कुल संभावना है इसकी। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक है दूसरी सर। बात, आप कोई दूसरी दवाइयाँ लेते हो, कोई दूसरा जी ट्रीटमेंट लेते हो, कुछ भी आप करते हो, कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप ठीक है कुछ सर। भी खाते हो, खा जी। सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कोई परहेज नहीं है इसमें? जी? परहेज कुछ है सर इसमें? नहीं, कोई परहेज नहीं है। देखिए, इस दवाई के साथ कोई परहेज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है। ओके ओके। वो एक बात अलग है कि हम एक सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एक अच्छा भोजन लेना, एक अच्छी नींद लेना, एक अच्छा दिनचर्या रखना, ये सब तो एक स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें हैं, वो तो करना ही चाहिए। जी 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 जी। एक गलत भोजन नहीं करना, ये भी करना ही चाहिए। ठीक है लेकिन सर। मैं इस दवाई के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि इस दवाई के कॉन्टेक्स्ट में कोई परहेज नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है बाकी आप सर। अपनी विवेक से जो भी अच्छी चीजें करना, शरीर के लिए, मन के लिए जो अच्छा है वो करना, वो तो एक अलग बात है, वो करना ही चाहिए। जी जी जी। आपको खुद को स्वस्थ होना है तो आप जितने प्रयास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर बात। है ना? जी तो ये भी क्लियर हो गया, दवाई कैसे लेनी ये भी क्लियर हो गया। जी। क्या तो कोई? इसका मतलब ये उसको वो बता रहे थे मिलन जी, कोई जीभ के नीचे रखना होता है सर, टंग के हाँ, नीचे? इसको आपको जो ड्रॉप्स आएंगे, ये पानी जी की सर। तरह आएगी दवाई, जिसमें एक हल्का ठीक। सा कड़वा सा स्वाद भी आएगा आपको। जी जी। तो आपको जबान के नीचे रखना है। ओके। और अगर जबान के नीचे, जैसे आधा ml तो जबान के नीचे आ जाएगा, लेकिन 1 ml शायद नहीं आएगा, 2 ml नहीं शायद नहीं आएगा। आएगा, तो वो पूरे बिल्कुल मुंह में भी घुल जाए, कोई समस्या नहीं है। वो तो हमारे ठीक। सिस्टम में जाना चाहिए, बिल्कुल 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 तो सर। वो मुंह से भी चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। जी सर। अगर जरूरत पड़े तो पानी पीना हो तो पानी पी सकते हैं। अगर ठीक है किसी सर। को स्वाद पसंद नहीं है, कड़वा लगता है, तो कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं, कुछ पीना हो तो कुछ और पीना हो वो भी पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। शरीर के अंदर जाने चाहिए दवा। ये सोने से पहले लेनी है सर? हाँ, इसका समय है सोने से पहले लेने का। शुरू तो के जैसे कुछ दिन आपको ऐसा हो सकता है कि नींद कम आए जी या सपने ज्यादा आए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। तो वो कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ज्यादा समस्या लगे तो सुबह सुबह ले लो कुछ दिन। ठीक है सर। अगर समस्या लगती है कि नींद नहीं आ रही है, बहुत ही कम आ रही है, जी जी जी। तो 5 7 8 दिन ऐसे होंगे जब नींद कम आएगी। 8 दिन 15 दिन किसी किसी के साथ हो सकता है। तो ठीक है। सुबह ले लिया, ठीक है सर। कुछ दिन सुबह ले लिया, और फिर जब सब सेट हो जाए फिर हाँ वापस फिर से रात रात को को। आ गए। ठीक है सर। जी। और कोई आपको प्रश्न हो? नहीं सर, बस आपने सारे क्लियर कर ही दिए सर। हम्म। ठीक है और भाई, आपसे जी, आपसे आगे। बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। और और उम्मीद है कि मैं एक्साइटेड हूँ सर इस दवाई को लेने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है मुझे। बिल्कुल, हम भी एक्साइटेड हैं जब इतने सारे लोगों को इतना अच्छा फायदा मिल रहा है। जी सर। तो हमारी भी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये समाधान पहुंचे और सबको फायदा हो। इसी उद्देश्य के साथ, इसी भावना के साथ ही हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है मैं सर। आप तक दवाई पहुंचाता हूं और आप ठीक है। सेवन शुरू करें।